Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are great and I hope आप सबने अपना न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। वैसे आपको पता है प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी आने के साथ ही एक बहस छिड़ जाती है कि आज ही नया साल क्यों है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। खासकर तब जब भारत में आज भी इस्तेमाल होने वाले विक्रम संवत, शक संवत जैसे पंचांग या कैलेंडर भी कई सदियों से प्रचलित हैं। तो ऐसा क्यों है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को समूचे विश्व में मान्यता प्राप्त है। समय की गणना के लिए कैलेंडर का महत्व हजारों साल पहले ही मानव जाति ने समझ लिया था। इसलिए सदियों से दुनिया भर में तमाम तरह के कैलेंडर माने जाते रहे हैं। दुनिया भर में कई देशों के जो अपने कैलेंडर हैं उनमें नए वर्ष की शुरुआत फरवरी से अप्रैल के मध्य होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 36 तरह के प्राचीन कैलेंडर वर्ष माने जाते हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश प्रचलन से बाहर हैं। भारत में विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी सन और सप्तऋषि संवत आदि प्रचलित हैं। आपको बता दें कि जो आज की डेट में हम कैलेंडर फॉलो करते हैं वो वर्तमान ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जिसकी शुरुआत 438 साल पहले 15 अक्टूबर 1582 को हुई थी। इस कैलेंडर को आखिरी बार पोप ग्रिगरी 13वें ने संशोधित किया था। ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को निश्चित हो गया था, जबकि 31 दिसंबर को साल का आखिरी दिन होता है और नया साल 1 जनवरी की शुरुआत से होता है। अब मैंने कैलेंडर की हिस्ट्री अगर खोल ही दी है तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कौन से कैलेंडर थे और कैसे कैसे वो प्रचलन में आए। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो रोमन कैलेंडर थे वो होते थे। हजारों साल पहले रोमन कैलेंडर प्रचलित था, लेकिन उसके बहुत जटिल होने के कारण इटली के जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर पेश किया। जूलियन कैलेंडर का आधार यह ज्ञान था कि पृथ्वी सूरज का एक चक्कर लगाने में 365 सही 1/4 दिनों का समय लेती है। इसी समय को एक वर्ष माना गया। जूलियन कैलेंडर में साल का पहला महीना मार्च और आखिरी फरवरी होता था। लेकिन जूलियन कैलेंडर में भी कुछ खामियां पाई गई और एंड में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसको अपनाया गया। अब ग्रेगोरियन कैलेंडर की एक थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहती हूँ। सालों के अध्ययन से हम ये जानते हैं कि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा लगभग 365 सही 24219 दिनों में पूरा करती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में लिया गया समय 365 सही 2425 दिनों का है। ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक वर्ष जो है वो 365 सही 2425 दिनों का माना गया है। इस प्रकार लगभग 3200 वर्ष बाद हमें एक दिन का अंतर दिखाई देगा, पर उस एक दिन को हम तब के समय से किसी वर्ष से लीप वर्ष हटाकर आसानी से संरेखित कर सकेंगे। ग्रेगोरियन कैलेंडर पूरी तरह से सही तो नहीं है, लेकिन इसकी खामियों पर नज़र रख सही की जा सकती है। अब जानते हैं भारत में ये कैलेंडर कब आया। आज दुनिया के कोने कोने में स्वीकारा गया ग्रेगोरियन कैलेंडर को पूरी दुनिया में एक साथ नहीं अपनाया, बल्कि अलग अलग देशों ने अलग अलग समय में इस कैलेंडर को अपनाया। भारत में ब्रिटेन ने 1752 में इस कैलेंडर को लागू किया और तब से आधिकारिक काम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार किया जाता है। देखिए, मैं यहाँ किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक इंडियन होने के नाते हमें अपने खुद के कैलेंडर की जानकारी भी होनी चाहिए। तो आपको बता दिया जाए कि जो हिंदू कैलेंडर है उसमें 12 मंथ होते हैं, जिनका आधार चंद्रमा की स्पीड है, जबकि सूर्य कैलेंडर में एक वर्ष जो है वो 365 दिन का और 6 घंटों का होता है, जबकि हिंदू कैलेंडर चंद्रमा का एक वर्ष जो है वो 354 डेज का होता है। इन दोनों कैलेंडर वर्ष के बीच लगभग 11 दिन का अंतर है। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक धर्म के अनुसार जो हमारा नव वर्ष है वो अप्रैल मास में जो है वो स्टार्ट होता है और जो हमारा फर्स्ट मंथ होता है नववर्ष का उसको हम चैत्र बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास भी 12 मंथ होते हैं, चैत्र, ज्येष्ठ, श्रावण, अश्विन, मार्गशीर्ष, माघ, वैशाख, आषाढ़, भाद्रपद, कार्तिक, पौष और फाल्गुन। और यही हमारे जो हैं वो हिंदू धर्म के मंथ हैं। देखो,
ऐसा नहीं है कि जो हमें अपना जो ब्रिटिश कैलेंडर है उसको खो देना है या फिर जो हिंदू धर्म है उसको अपनाना है, लेकिन मैं दोनों सच्चाइयाँ आपको बता रही हूँ कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो जो है वो सन की रेवोल्यूशन पे काम करता है, और जो हमारा इंडियन कैलेंडर है वो हमारे चंद्रमा की स्पीड पे जो है वो काम करता है। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी जानकारी आप लोगों के लिए मे बी होपफुली अच्छी होगी। और अगर आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, यू ऑल हैव अ रिक्वेस्ट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स टू ऑल।